कि ये नूरा कुश्ती था रामगढ़ और कैमूर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़ रहे थे यहाँ पे ए टीम बी टीम। नई सरकार जो बनी है वो जनमत चोरी से सरकार बनी है। जनमत चोरी का अर्थ है कि SIR के जरिए व्यापक पैमाने पर वोट को कटौती किया गया महागठबंधन का, और दूसरा कि राज संसाधनों का दुरुपयोग कर सत्ता कब्जा के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ। और आज चुनाव आयोग जो अब चुनाव आयोग बन के रह गया है वह मुखदर्शक नहीं रहा, देखता ही नहीं रहा चीरहरण का, बल्कि उसमें वो खुद शामिल था चीरहरण में। अब ऐसी दुखद परिस्थिति में लोकतंत्र कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार के नौजवानों पर है और राजनीतिक दलों पर है विपक्ष के तौर पे, और हम लोग उसकी भूमिका को हम लोग निर्वहन करेंगे। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ बहुत गलत किया गया है लालू परिवार। ये एनडीए के लोग बिहार का चीरहरण कर रहे हैं, बिहार को अपमानित कर रहे हैं, बिहार के लोगों का करोड़ों करोड़ लोगों का मतदाताओं सूची से गायब कर दिए, बिहार से करोड़ों लोग का पलायन हुआ, उसकी चिंता नहीं है। केवल और केवल काल्पनिक बातों के आधार पे मनगढ़ंत कहानियों के जरिए भाजपा और आरएसएस के लोग बिहार में जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। वक्त के साथ सभी बातें साफ हो जाएंगी। तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जनशक्ति जनता दल जो है वो एनडीए को नैतिक समर्थन दे रहा है। अब भाजपा की बी टीम के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे, लोग कई दल काम कर रहे थे। अभी तेज प्रताप जी के पार्टी के लोगों का पोल खुला है, कुछ दिनों में इधर भी समझ में आ जाएगा जो बहुजन समाज पार्टी के लोग लड़ रहे थे कि किसके साथ खड़ा है। आज ये भाजपा अकेले नहीं हरा सकती हम लोग को, तो भाजपा कई स्तर से कई रास्ते से चुनाव में विजय हासिल करने के लिए अपने बी टीम को लगाने का काम करते हैं। जनसुराज इतना प्रचार कर रहे थे लोग, जीरो ये पावर प्रचार मीडिया वाले कर रहे थे, पब्लिक कहाँ कर रही थी। कोई जनसुराज पार्टी खुल जाएगा तो उस पार्टी के बारे में हमसे चर्चा करिएगा। वो कोई पार्टी नहीं था, यह भगोड़ों लुटेरों का एक गिरोह था जो बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार को बने रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि उखाड़ने के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ये बने रहने के लिए कि नीतीश कुमार और सारे जो अपने मतदाता थे, आंकड़े थे, डेटा थे, वो सब बीजेपी और जेडीयू को बेच करके जनसुराज के लोग बिहार के चुनाव में बी टीम के रूप में काम करते हुए अपनी भूमिका का समापन कर लिया। अब केवल निर्वहन नहीं किया इन्होंने, समापन हो गई भूमिका। अब इस राज्य से जनसुराज नामक कोई चिड़िया दिखाई नहीं देगा। महागठबंधन के करारी हार के पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है? वोट चोरी, 72 लाख लोगों की वोट चोरी कर लिए गए बिहार में। और दूसरा है कि जो पूरे बिहार के जो पैसे थे खजाने के, वह ब्राइवरी के रूप में, घूस के रूप में मतदाताओं को देने का काम हुआ चुनाव के दौरान। लोगों को लगता है सत्तारूढ़ दल को, भाजपा जदयू को, कि उनके कार्य बड़े अच्छे थे यह, तो ये 20 साल से क्यों नहीं कर रहे थे। जब देखा कि हम चुनाव हार जाएंगे तो आइन चुनाव के वक्त 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए मतदाताओं को राजकोष से दे दिया गया। चुनाव आयोग मौन साधे रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने के चलते यह इस तरह का पूरा परिणाम आया है, जिसकी हम लोगों ने आज समीक्षा भी कर रहे हैं पार्टी के लोग, शीर्ष नेता, और निश्चित तौर पे नए प्रोग्राम के साथ हम लोग बिहार के भीतर पूरी यात्रा करेंगे और पोल खोल अभियान चलाएंगे। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया है और अब ये परिवार वालों का नाम क्यों ले रहे हैं भाई? हमारे से क्या जरूरत है ऐसे लोगों का नाम लेने का? कुछ नेताओं की बात करें। कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ है? निश्चित तौर पे एकदम नहीं हुआ है कांग्रेस। मेरे गठबंधन के सभी सहयोगी अच्छे से लड़े, मिलकर लड़े, कहीं कोई परेशानी नहीं रही। वीआईपी का भी खाता नहीं खुल पाया। ये खाता तो नहीं खोलना है अपने आप में एक चिंता का विषय है। लोग कह रहे हैं वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए पार्टी जो है वीआईपी। देखिए, वोट ट्रांसफर को ये बैंक खाता नहीं है कि आप जितना पैसा देते हैं वहाँ चला जाता है। यह राजनीतिक तौर पे चीज़ें सुविधा के हिसाब से मीडिया अपनी व्याख्या कर ले। हमारे वोट नहीं घटे हैं, हम जितनी संख्या वोट पिछली बार पाए थे उससे ज़्यादा इस बार वोट पाए हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। वोट चोरी हुआ है, उसको ठीक करना है हम लोग को। वो ठीक होते ही सभी बातें ठीक हो जाएंगी। क्या लगता है तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे, इसीलिए हार मिली? ओवर कॉन्फिडेंस कहा था,
कहाँ तेजस्वी जी कहे कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। उस समय भी कह रहे थे कि वोट चोरी के चलते संकट पैदा हुआ है, आज भी हम कह रहे हैं। हम लोग इस पर पूरा अभियान चलाए, 2 महीना लगातार बिहार में हम लोगों ने। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता वो तो हम लोग क्यों इस बात को आंदोलन चलाते। हम लोग जानते थे कि हमारे वोट काट दिए गए हैं, 72-75 लाख वोट हमारे जो समर्थकों का था वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है और ये नए वोटर जोड़ दिए गए जो बीजेपी के, जो दिल्ली में भी मतदान करते हैं और पटना में भी आके मतदान करते हैं। एक ही साल में 2-2 जगह मतदान करते हैं, कैसा कानून है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बिहार से गंगा जी निकल करके बंगाल जाती है और हमारा अगला अगला 2026 में चुनाव भी है। मोदी जी तो उस गंगा में बहते बहते बचे थे। बनारस में चुनाव लड़े थे, पिछली बार 4.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते, 6 राउंड पीछे थे। तो मोदी जी बच गए गंगा जी में बहते बहते। मुझे उम्मीद है कि इस बार बह जाएंगे वो बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक चले जाएंगे बह करके। वहाँ भी SIR चल रहा है, वहाँ भी वोट का चोरी करेंगे, वहाँ भी वोट चोरी करेंगे, देखेंगे हम। इसे कहा जाए, कैसे इसे देखा जाए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है और मैं जानता हूँ कि जो लोग हिंसा करने वाले हैं वो सरकार से कुछ दिन में मिल जाएंगे, कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। इससे साबित हो जाएगा कि दोनों की मिली भगत थी और ये मिली भगत से हिंसा समाज को बांटने के लिए, समाज में घेरा पैदा करने के लिए इस तरह के काम में शामिल थे लोग आरोप लगा रहे थे कि मैं वहाँ मतगणना स्थल पे गया था। ये लोग को शर्म नहीं आती। पूरा मीडिया, पूरे लोग हजारों की तादाद में, सांसद के तौर पे हम किसी भी मतगणना हॉल में जा ही नहीं सकते हैं, कानून है। और जब अपने लिए हम लोग नहीं जाते हैं तो दूसरों के लिए क्यों जाएंगे। तो ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं, जो समाज में घेरा पैदा करने वाले हैं, चंद दिनों में ऐसे लोगों के सभी पोल खुल जाएंगे और सबको समझ में आ जाएगा कि ये नूरा कुश्ती था रामगढ़ और कैमूर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये 5 साल निश्चित तौर पे तो 5 साल की सरकार नहीं होगी। ये जो भाजपा RSS चाहता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो जो समय पर चुनाव होगा इनको सबक दिया जाएगा, इन सभी लोगों को जो दोनों मिलकर लड़ रहे थे यहाँ पे, A टीम B टीम।